फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, राजनीति विज्ञान के जनक हैं। तो राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिक्स अरस्तू की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है, रिपब्लिक किसकी रचना है। तो रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। प्रश्न नंबर 4 है, किसने राजनीति विज्ञान को आधिपत्य विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान कहा है। तो आधिपत्य विज्ञान या सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस अरस्तू ने कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तू ने किया है। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीति विज्ञान का संबंध है। तो राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और सरकार दोनों से है। प्रश्न नंबर 7 है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, राज्य के 4 आवश्यक तत्व भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता है। प्रश्न नंबर 8 है, नगर राज्य शब्द समानतः संबंधित हैं। तो नगर राज्य शब्द सामान्यतः प्राचीन यूनान से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 9 है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। प्रश्न नंबर 10 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 14 है, रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था सन 1919 में। प्रश्न नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। प्रश्न नंबर 16 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। प्रश्न नंबर 17 है, उद्देशिका है। तो उद्देशिका है संविधान का भाग है। प्रश्न नंबर 18 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। प्रश्न नंबर 19 है, संविधान का संरक्षक या अभिभावक है। तो संविधान का संरक्षक या अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय ही है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन 3 शक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान के भाग 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 23 है, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 25 है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। प्रश्न नंबर 28 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32, सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रिटें जारी करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। प्रश्न नंबर 30 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित है। तो केंद्र राज्यों का जो संबंध है वो 7वीं अनुसूची में परिभाषित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है।
प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कितने प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख किया गया है: संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, उसके गठन का। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के संविधान का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो भारत के संविधान का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। प्रश्न नंबर 34 है, संविधान पारित या घोषित हुआ, यानी हमारा संविधान कब पारित या घोषित हुआ? तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को घोषित हुआ। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रश्न नंबर 36 है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई और 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 37 है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कांग्रेस और लीग के बीच समझौता हुआ था, तो ये कब हुआ था? सन 1916 में। प्रश्न नंबर 38 है, जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न नंबर 39 है, बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। प्रश्न नंबर 40 है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन उस समय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, चौरी चौरा घटना घटित हुई थी? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में घटित हुई थी। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी जी थे। प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो धड़ में बट गई थी, उदारवादी और उग्रवादी में। तो सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रश्न नंबर 45 है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने अपने किस आंदोलन में दिया था? तो करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 46 है, भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत परिषद का निर्माण 1858 के अधिनियम द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 47 है, भारत परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारत परिषद की समाप्ति 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 48 है, निर्वाचन आयोग है? तो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। प्रश्न नंबर 49 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 50 है, लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो 47 स्थान सुरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 51 है, भारतीय संघ में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास है। प्रश्न नंबर 52 है, वर्तमान में देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। प्रश्न नंबर 53 है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 54 है, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु लेख या रिटें जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। वहीं सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें या लेख जारी करता है। प्रश्न नंबर 55 है, सत्र न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? तो सत्र न्यायालय की अध्यक्षता सत्र न्यायाधीश करता है। प्रश्न नंबर 56 है, किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या या सीट हो सकती है 500 तक।
अधिकतम 500 तक। प्रश्न नंबर 57 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगाई गई? तो दल बदल पर कानूनी रोक 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा लगाई गई। प्रश्न नंबर 18 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद राज्यों में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहीं संघ सरकार की बात करें तो वहाँ पे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न नंबर 59 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। प्रश्न नंबर 60 है, संसद का अभिन्न अंग है? तो संसद का अभिन्न अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। प्रश्न नंबर 61 है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 62 है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अपने पद के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 63 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत या बुलाता है? तो फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त अधिवेशनों को बुलाना राष्ट्रपति का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 64 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? फ्रेंड्स, संसद के संयुक्त अधिवेशनों को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशनों की। प्रश्न नंबर 65 है, लोकसभा का विघटन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। प्रश्न नंबर 66 है, लोकसभा का कार्यकाल होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। प्रश्न नंबर 67 है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। यह कभी विघटित न होने वाला सदन है जो अनवरत रूप से चलती रहती है। इसके सदस्य प्रति 2 वर्ष पे 1/3 अपने पद से रिटायर होते रहते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लाई जाती है और यह जो महाभियोग प्रक्रिया होती है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। प्रश्न नंबर 70 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। प्रश्न नंबर 72 है, भारतीय संविधान है? तो भारतीय संविधान लचीला और कठोर का समन्वय है, यानी भारतीय संविधान कठोर के साथ साथ लचीला भी है। प्रश्न नंबर 73 है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक है, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने यह कहा था। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक है, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है, न्यायपालिका ने यह कहा था। तो यह कहा था मिनर्वा मिल्स वाद में। प्रश्न नंबर 74 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है? तो एक समान सिविल संहिता का प्रावधान अनुच्छेद 44 में किया गया है। देखिए 4 एक समान है, तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। प्रश्न नंबर 75 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है। प्रश्न नंबर 76 है, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है?
तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। प्रश्न नंबर 77 है, ये सिद्धांत ऊंचे ऊंचे आदर्शों की घोषणा है। यह वक्तव्य किसके बारे में कहा गया है? तो यह वक्तव्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है। प्रश्न नंबर 78 है, संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को किसकी अनुशंसा पर शामिल किया गया? तो संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी अनुशंसा पर शामिल किया गया? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। प्रश्न नंबर 79 है, अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। प्रश्न नंबर 80 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रश्न नंबर 81, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। प्रश्न नंबर 82 है, अनुच्छेद 21 का जो शिक्षा का अधिकार है 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है। तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। प्रश्न नंबर 83 है, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक के बीच किया गया है। प्रश्न नंबर 84 है, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। प्रश्न नंबर 85 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 86 है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ है? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य किसी भी धर्म के साथ पक्षपात न करे। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होते हैं। प्रश्न नंबर 87, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 326 के तहत। प्रश्न नंबर 88, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू होते हैं? तो अनुच्छेद 371 के उपबंध 11 राज्यों पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई? भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें किस राज्य में लगाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम लोक अदालतें कर्नाटक राज्य में लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 91 है, जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है? तो जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश होता है। प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय 2 अक्टूबर 1986 को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य हैं 403 है। प्रश्न नंबर 94, लोकसभा की अध्यक्षता या नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 95, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 96 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर रहा था उसे निरसित कर दिया गया है, तो अब 550 हो गया है। प्रश्न नंबर 97 है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। प्रश्न नंबर 98 है, मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रश्न नंबर 99 है, उपराष्ट्रपति होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 100 है,
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 101 है, केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया था? तो केशवानंद केस 1973 में आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रश्न नंबर 102 है, मिर्नवा मिल्स केस किस वर्ष आया था? तो मिर्नवा मिल्स केस 1980 में आया था। प्रश्न नंबर 103 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं हैं। प्रश्न नंबर 104 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 104 क्वेश्चन समाप्त होता है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा।